पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह सुब्हानल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। एक भी शक्ल दिखाई जाएगी, एक शक्ल दिखाई जाएगी, एक शक्ल दिखाई जाएगी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। एक शक्ल दिखाई जाएगी, एक शक्ल दिखाई जाएगी, तस्दीक कराई जाएगी, तकदीर बनाई जाएगी, तकदीर बनाई जाएगी, तकदीर बनाई। किसकी? यजीदी नाज़मी मुल्लानों की नहीं। पंजाब का पंजाबी हूं, हिम्मत का धनी हूं मैं। पंजतनी 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 हूं। एक शक्ल दिखाई जाएगी, एक शक्ल दिखाई जाएगी, तस्दीक कराई जाएगी, तस्दीक कराई जाएगी, और जन्नत भी दिलाई जाएगी, जन्नत भी दिलाई जाएगी। सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। नसीबों को जगाया है अली ने, हम गुनाहगार कमीने नालायक कुत्ते बने नहीं हैं, हम सबको अपना बनाया है अली ने। जलो सब बयान कर दिया हुजूर शेर हिंदुस्तान ने, सब बयान कर दिया मुफ्ती शमाइल रसा क़िबला ने, सब बयान कर दिया मुफ्ती मनाइल साहब, मुफ्ती अनादिल साहब, मुफ्ती मेहरान साहब, मुफ्ती फारान साहब, मुफ्ती मनाकिब साहब, मुफ्ती नकीबुर रहमान साहब, अहले हक ने हमारे मौलाना शरफुद्दीन साहब, और जो भी ईमान वाले हक वाले अल्लाह हक के साथ हक के लिए हक पर जमा फरमाए। अब मुझसे अगर पूछो क्या आवाजें आ रही नासबियों की, तो मेडे 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 मेडे। आगे समझ गए होगे। मेडे 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 के बाद क्या होता है? हाँ, और मियाँ हम लोगों का तैयारा, हम लोगों का सैयारा, वो तो हमारे प्यारे आला हजरत ने बता दिया कि सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। की हो गई बुखारी पढ़ते हुए। अरे मुल्ला, जब तक अली की निगाह ना हो, जब तक अली की निगाह ना हो, वली बनता नहीं है। किताबें उठा के पढ़, सरकार हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला बराए मुस्तफा बहरे शब्बीर, करो हम सब की मदद अशरफ जहांगीर। अपनी सरकार तकरीर कहिए या वाज़ो नसीहत कहिए, एक जगह मशाइख अशरफिया लिखते हैं कि हुजूर तरबियत के लिए
जब विलायत मिल जाती है तो मौला अली के सुपुर्द फरमा देते हैं। तो ये मुल्ला ने बुखारी पढ़ते रहे, अरबी बोलते रहे, फारसी बोलते रहे, मदरसे बनाते रहे, चंदे करते रहे, धंधे करते रहे, लेकिन अली को छोड़ो, मुस्तफा की गली ना समझ सके। ये सदका है मज़ार आला हजरत का, ये सदका है हुजूर शेर हिंदुस्तान का कि आंखें खोल दी। मक्कारी ढोंग से अल्लाह बचाए। करूं मदहा अहले दोअन रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। तो हम उन फकीरों को निगाहों में रखते हैं जो बड़ों बड़ों की बिरयानी तो वापस कर देते हैं, लेकिन अपना मूड है, मन है तो बच्चों से, हुसैनी बच्चों से चाय पीते हैं। तो मुल्ला ने जले तो जले, मदरसे वाले मरे तो मरे। पंधाना से सनावत तक और पंधाना से खंडवा तक, सबसे पहले, अपने से भी पहले मैं उन हुसैनी और मौलाई बच्चों को सलूट करता हूं। ये दर्द दिल है, मेरी तकरीर नहीं है। सुनो, चंदे पंधाना में पहले भी होते थे, चंदे खंडवा में पहले भी होते थे, चंदे एमपी इंदौर में पहले भी होते थे, लेकिन यजीदी मुल्लानों के पेटों के लिए निकल निकल के ढोल बन गए जब तुम्हारे पेट, तो हुसैनी ने तुम्हारे पेट और ढोल बजा दिए। लेकिन सदका है हुसैनी पीर का, सदका है मौलाई पीर का कि आज जो चंदे होते हैं वो फातिमा के लाल के लिए होते हैं। तकरीरें बहुत सुन ली, इश्क अव्वल, इश्क आखिर और इश्क सब कुछ। पहले चंदे होते थे शमा को बुझाने के लिए, अब हुसैनी मौलाई जाग गए हैं। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हक हुसैन। पहले चंदे शमए हुसैनी को बुझाने के लिए होते थे। ताजिया मिटाओ, अलाम मिटाओ, झंडा मिटाओ। तो सरकार की आवाज आई, इनका ही चंदा और धंधा मिटाओ। मेरा नाइब कह रहा है कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा था, न मिटा है, न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम नसीब वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा था ना, जो बोलता हूं दिल से बोलता हूं। एक बुजुर्ग थे, उनके मुरीद ने पूछा, इतने बार अल्लाह अकबर क्यों कहते हो नमाज से पहले? जब आप तकबीर उला कहते हैं, आप तकबीर कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया, कहता रहता हूं, कहता रहता हूं, कहता रहता हूं तकबीर, जब तक दीदार नहीं कर लेता हूं, नियत नहीं बांधता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम भी ख्वाजा वाले हैं बेशक। हाँ, मोरे अंगना मोहनदी आए, बाबा फरीद वजद में आए। हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन। साबिर के पीर, साबिर के पीर, फैजान गरीब नवाज। ये मजमा न था तब भी हक बताया, ये कसरत न थी तब भी हक बताया। हुसैनी हो तो ऐसा हो, खंडवा में थे तो हक बताया, तन्हा थे तो हक बताया। कुछ रुके तब भी हक बोले, कुछ भाग गए तब भी हक बोले, क्योंकि इनका अकीदा पब्लिक पे
जनता पे, अजंता पे, आजी पे, बाजी पे नहीं था। फेर दीजिए पंजे देवे लही लाफता इल्ला अली शाह मर्दा शेर यज़्दा, शाह मर्दा शेर यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार लाफता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। फेर दीजिए पंजे देवे लही मुस्तफा के बल पे ताकत कीजिए। इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। नुस्खा बता दिया आला सरकार ने, वो नुस्खा भी सुन लो। दुनिया यहाँ से आए यहाँ से जाए। पहले के लोग क्या समझाते थे औलादों को, संभाल के रखो काम आएगी। तुमने पीर से सीखा, इनके मिशन पे लगा दो बहुत मिलेगी। बेटा मुल्लानों से कहो छक्को, चूतड़ों पे जुब्बा पहनना आसान है। अरे नासिबी मुल्ला मुफ्ती छक्को हिजड़ो, ये मदरसे राजस्थान एमपी यूपी में बनाना आसान है। अबे अली की बात करते हो, 1400-1500 साल के बाद बू अली का जवाब नहीं मिलता। 1400-1500 साल के बाद हशमत अली का जवाब ले, हशमत अली का जवाब ले अगर हलाली है। हशमत अली का जवाब नहीं मिलता। एक सैयद पुकार उठा, अहले सुन्नत का सहारा हिंद में बादे रज़ा है हमारा ही पिया हशमत अली खां कादरी। अली की बात करते हो छक्को। जब अमर इब्न अब्दुल सामने आया, पूछो उलमा से, उठा के देखो बुखारी, पूछो उलमा से। मैं किसी सहाबी का नाम नहीं लेता, लेकिन लोग का या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत ताकतवर है। उठा के देखो, मेरे बाप की बात नहीं, किताबें लेके आया हूं। उठा के बुखारी देखो। तुम इतने पढ़े, तुम्हारे सारे ड्रामे, तुम्हारे ढोल बज चुके और बज नहीं गए, ढोल फट गई। बेटा मुजक्कर को मोन्नस हम करना जानते हो, मोन्नस को मुजक्कर भी, क्योंकि हम मुजक्किर हैं, समझे। अली की बात करते हो, अली का वो जलवा है, सुभान अल्लाह। मुझे बताओ कौन है? एक नाम सुनाऊं, एक नाम सुनाऊं। इश्क की दुनिया का अपने वक्त का इमाम, सुनोगे? ये मुल्ला तो वहां तेल भरते, तेल पानी भरते हैं, बड़े बड़े शेख। उसका नाम है अल्लामा जामी, सुभान अल्लाह। अल्लामा जामी, जामी आला हजरत अपने दौर में इमाम इश्क व मोहब्बत, बिला मुबालगा कह रहा हूं। और अल्लामा जामी अपने दौर का इमाम इश्क व मोहब्बत। क्या कहते हैं? बेटा मुंह मारने से पहले अपनी अंदर की गंदगी देख लिया करो। हलाली हलाल खाता है फिर बोलता है, समझे। वो आशिक है कि गवर्नर को बिशारत दे दी गई, जामी आ रहा है, सुभान अल्लाह। वो आशिक है जो लिखता है, आला हजरत क्या लिखते हैं? इश्क मोहब्बत के इमाम हैं, जो पीर साहब सुनाते हैं तुम्हारे, ऐ इश्क तेरे सदके। और अल्लामा जामी को ले आओ। इश्क बंदा बन जा, इश्क के इमाम अपने वक्त के आला हजरत, अपने वक्त के इश्क के इमाम अल्लामा जामी, अपने वक्त के इश्क के इमाम बू अली शाह कलंदर। लेकिन मैं पूछता हूँ, इन आशिकों का भी इमाम कौन है? सुभान अल्लाह। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इनका इमाम बिलाल हबशी, सुभान अल्लाह। अबे अली की बात करता, अली की, पहले अली बेटे ठीक कर ले, अली बेटे। इन आशिकों के इमाम बिलाल हबशी। और बेटा इतना बता दे, पापा में दम है, बिलाल का इमाम कौन? बिलाल का भी मौला अली, बकर का भी अली, उमर का भी अली, उस्मान का भी अली,
तलहा का भी अली, जुबैर का भी अली, असहाब का भी अली, वैसे करनी का भी अली, ताबईन का भी अली। सलामी जिसके दर का हर वली है, वो अली है, वो अली है, हाँ अली है। हुजूर शेर हिंदुस्तान लद्दे वहाबिया के लिए बंबई जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, दक्कन जा रहे हैं। तो पता ये मुल्ला ने क्या कहते थे, अरे दूसरों का रद्द करें, ये तो अपनों का ही करते हैं। बात समझना, वहाबी का करते थे, देवबंदी का, तब कहते थे अरे दूसरों का करें, काफिरों का करें, अपनों का करते हैं। अब जब उन्हीं वहाबड़ों ने इनके डाल दिया, हाँ, तो हजरत आ गए अगले स्टेप पे, नए फिरकों पे, इलियास पादरी का, शाकिर का। हमें तुम्हें मिला भी कैसा है, तुमसे तो वो मुल्लानों से कव्वाल बेहतर है। जिसको जो रहबर मिला मुबारक हो, हमें तो हमारा रहबर शेर हिंदुस्तान, हमारा रहबर शेर हिंदुस्तान अली ही काफी। हजरत ने दावतियों का रद शुरू किया तो इन्होंने गिरगिट का रंग बदला। मौलवियों ने इंडिया के पहले बोले काफिरों का करो, जब वहाबियों का कम हुआ, जो होना थे देवबंदी वहाबी हो गए। अब नए फिरके आए तो क्या बोले, अरे बोले कम से कम वहाबियों का करो, तुम इन पे आ गए। समझ रहे हैं 2 मिनट? अब इलियास ने क्या लिखा, माज़अल्लाह के खुद तो बैठा है मक्का शरीफ काबे के अंदर, हुजूर खड़े हैं, माज़अल्लाह, पीर हो तो ऐसा हो। मैं हजरत के साथ था जामनगर बेड़ी में, आए भी वहां के लोग। ये करम है, ख्वाजा साहब दिखा रहे हैं, वजीर मेरा जा रहा है, सारे इंडिया से जाओ, बेशक जाओ बेटा, अपन से बात करो, वजीफा बताते हैं, 40 दिन पढ़ो और पूछो गरीब नवाज इस टाइम जमीन के ऊपर कौन वजीर बना बैठा है। पूछो जामनगर वालों से, इतनी पगड़ियां जमा हो गई। और हजरत ने उस टाइम कहा, ये किताब सुनाओ, सरकार का पैगाम अत्तार के नाम। लोग कहते हैं खराबी क्या है, खराबी क्या है, खराबी क्या है, खराब। आप देखिए 20-25 साल पहले कहा, उसमें लिखा सरकार का पैगाम अत्तार के नाम, तो इसने बहाना किया कि नहीं हम लोग मिलाद नहीं मनाते हैं। आज देखो जो कहा था वो सामने आ गया, बेशक खुलेआम मिलाद अत्तार मनाई जा रही है। जो शक्ल से बंदर लगता है वो इनका कायद है। बेशक लोग कहते हैं तकरीर करो, तकरीर, ये तो पंदाना वाले ईमान वालों की मोहब्बत ख्वाजा ने भेज दिया, पीर साहब ले आए। बेशक अपन तकरीर भी आशिकों में करते हैं। हाँ, अब मुझे बताओ ये कोई तकरीर की बात है? बंदर की शक्ल वाला इनका कायद, बंदर की शक्ल वाला, उनका कायद, बंदर की शक्ल वाला, उनका कायद, और हमारा आका, आकाओं का आका, मौलाओं का मौला, वालियों का वाली, वो प्यारा कि जिसकी ये डाकू भी उम्मत में है, सदका खा रहे हैं, वो नबी की विलादत मनाते। मैंने तो कहा था तुम्हारे बाप की मिलाद है, रसूले पाक की मिलाद है, तुम्हारे नाना नहीं है रसूले आजम, हसनैन के नाना है रसूले आजम, फातिमा के बाबा हैं। नबी गोद में लेके फरमाते, मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत फरमा। तो उस बंदर की शक्ल वाले को कहते हैं कायद। कभी केला घुमाता है, कभी सेब खिलाता है। आज जोकरी सामने आ गई, बंदर की शक्ल वाला कायद तुम्हें मुबारक हो, और जिसका चेहरा देखना इबादत है, वो अली हम मौलाइयों को मुबारक हो। अजमेर की गलियां हैं, आंखों में नजारे हैं, ये इनके नसीब में नहीं है। और मैं तो अजमेर शरीफ बैठा बैठा सोच रहा था, हजरत किताबें दिखाते रहे, तकरीर करते रहे, अब दावती अत्तारियों की डेट पूरी हो गई, हजरत ने बचा लिया। बोलो वहाबियों से किसने बचाया?
देवबंदियों से किसने बचाया? जमातियों से किसने बचाया? ये बंदर की शक्ल वाले इलियास पादरी से किसने बचाया? शेरे हिंदुस्तान, ये शाकिर बिजनेसमैन से किसने बचाया? शेरे हिंदुस्तान, ये नासबियों से किसने बचाया? शेरे हिंदुस्तान। एक बात बताऊं मैं, एक बात सोचो, फना फिर शेख, फना फिर शेख, फिर फना फिर रसूल, फिर फना फिल्लाह। उलमा बैठे हैं। आप एक बात देखिए, मेडे 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 मेडे, हमारी आवाजें नहीं आती हैं, हमारी तो आगे बढ़ने की आवाज आती है, चल रे मौला वाली, कोई एडे मेडे नहीं। जहाज तुम्हारे गए, क्रैश तुम्हारे हुए, आगे इंशाल्लाह अली के भरोसे कह रहा हूं, आगे जो हशर होने वाला देख लोगे। कह दो आदा से मनाए अब जानो की खैर, बरक़ है खंजरे खूंखार है खामा तेरा, तब तुम्हें समझ में तर्जमा आएगा मेडे मेडे मेडे। यहां तो ख्वाजा के दर पे हैं बेड़ा पार, मदारे पाक तो हुसैनी हसनी सरकार, साबिर पिया तो सुभान अल्लाह अहले बैत का फैजान, पंजाब का पंजाबी हूं हिम्मत का धनी हूं। क्या गम है अपन को यार, यहां निकले गाड़ी के लिए, जो गाड़ी सामने आए उस पे लिखा पंजतनी। मैं कहूं अजीब माजरा, दूसरी आई पंजतनी, कम से कम 10-11 गाड़ी निकली। हमने कहा ये इशारा है कि सब पंजतनी है इंशाल्लाह। और क्या चाहिए अपने को? मनाइल भैया से, शमाइल भैया, मनाकिब भैया से बात हो रही थी कि अपने पास क्या है, क्या है? हुजूर दामन है। बेटा कोई गांव के लौंडियों के मदरसे खोल के तुम्हारे मुजरे खोल दूं? तुम्हारे बेटा जो वीडियो चलती है और ब्रेकिंग न्यूज चलती है, ये बच्चे अगर निजामी रंग में और मस्ती में झूम जाएं तो ये मस्ती इनके बाप से नहीं मिली है, ये मस्ती हमको इनको महबूबे पाक से मिली है, ये नसीब है हमारा इनका। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई है नाज़ा ज़ुहद पर या हुस्न तौबा है सिपर, या रसूल अल्लाह कोई है नाज़ा ज़ुहद पर या हुस्न तौबा है सिपर। यहाँ है क्या? यहाँ है फ़कत तेरी अता, यहाँ है फ़कत तेरी अता, ये भी नहीं वो भी नहीं, और मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। क्या है मसलक आला हज़रत? इश्क़ रसूल का नाम है मसलक। क्या है मसलक आला हज़रत? इश्क़ अहले बैत का नाम है मसलक आला हज़रत। आलो अस्हाबो इतरत की मोहब्बत का नाम मसलक आला हज़रत। क्या फरमाते मेरे आकाए नेमत सरकार? फरमाते हुजूर जो ये कारनामे हैं, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, और वाजिब में अब्दियत कहाँ। ये पूछना, ये तो खाली जराबा जैदून से आगे नहीं निकलते, तो इल्मे कलाम तक क्या पहुंचेंगे? ये क्या पहुंचेंगे आगे, क्या समझेंगे? मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। अब देखिए ये कहाँ दोनों तवाजुन देखिए। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। हैरा हूँ ये भी है खता, हैरा हूँ ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर सबक दोहरा दूं। ये कहते ना इल्मी तकरीर करो, अबे गधे तुम इल्मी तकरीर क्या जानो? जो सच्चा अली वाला उससे बढ़ के इल्मी तकरीर कौन करेगा? आओ हदायक़े बख्शिश के 3 शेर देता हूं, लेकिन बद के एकदम आओ, एकदम वो कमरों की तैयारी नहीं आ पाऊंगी। 3 शेर देता हूं। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। हैरा हूं ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं, तो है क्या? मुमकिनुल वजूद, वाजिबुल वजूद। पूछिए उलमा से। अबे इल्मी बात करते हो? जब हुजूर शेरे हिंदुस्तान 25 साल वहाबियों से देवबंदियों से लड़ते रहे, ये मरदूत नालायक चंदाखोर मौलवी यही कहते रहे, इल्मी तकरीर, इल्मी तकरीर, इल्मी। अब ये अली की करामत है कि 22-22 साल के लौंडे बुखारी सुना के टांगे हुए हैं। बेशक
भाई तुम ही कहते थे ना हमारे हजरत में फकीरी। मैं अक्सर कहता हूं वो सूफी क्या जो आलिम ना हो, वो आलिम क्या जो फकीर ना हो। हजरत के अंदर सूफियत, फकीरी, इल्मी, वो इल्मी तकरीर करी है कि बेटा जितने बचे हैं सदका है, अक्सरियत बची है शेरे हिंदुस्तान के वसीले से। तुम कुत्ते क्या कहो, तुम्हारे पापा डैडी क्या हैं? अपन तो कभी मदार साहब में हैं, कभी ख्वाजा साहब में हैं, कभी साबिर पिया में हैं। रजा वाला जहां दर से रजा फतावा रजविया सुना दे वही बरेली शरीफ है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से। हम उल्लू नहीं बनाते हुजूर की उम्मत को, बहुत दिन हो गए गधा बनाते हुए। अगर ये कहो शहरों पे फैसले होंगे तो फिर तुमसे बड़ी टोपी पहनाने वाले कहते मक्का से इमाम आ रहा है। कहते नहीं कहते जी, इंदौर में मक्का से आ रहा है जी। तो मुझे बताओ बरेली बड़ा के मक्का बड़ा? मर्द हो बोलो जी, बोलो। मक्का बड़ा, मक्का। पीलीभीत बड़ा के मक्का, मक्का शरीफ। मरहरा बड़ा के मक्का, मक्का शरीफ। बिलग्राम बड़ा के मक्का, मक्का शरीफ। अजमेर बड़ा के मक्का, मक्का शरीफ। कालियर बड़ा के मक्का, मक्का शरीफ। ये जहां औलिया रहते हैं हमने इनके दर से हक को पहले माना है और अल्लाह रसूल के लिए इनको माना है। मन अहब्ब लिल्लाह व मन अबग़ज़ लिल्लाह। मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए। ड्रामों की डेट पूरी हो गई, मक्कारी की सारी तारीख खत्म हो गई। मुझे बताओ अगर शहरों पे फैसले करोगे तो पंदाना वाला कहेगा मक्का का इमाम आ रहा है, खंडवा वाला कहेगा मदीने का आ रहा है, आगे इंदौर वाला कहेगा नजफ अशरफ से आ रहा है। हमने शहरों का कलमा नहीं पढ़ा है। फिर कह रहा हूं जिम्मेदारी से, एक नहीं मौला के सदके 21 किताबें अहादीस की दिखाऊंगा अभी नकद। आओ फैसला किस पे होता है, आओ हुजूर की बारगाह में चलो। तुमने गौर किया पेट में दर्द क्यों होता है? फला पापा आए, जी जी प्रोग्राम होने दीजिए। फला डैडी आए, जी जी होने दीजिए। आजी पाजी आए, जी जी होने दीजिए। हम भी नाचते, ये भी नाचते, हम भी खाते, ये भी खाते, मिलजुल के खाओ और काम चलाओ। लेकिन जहां सुना शेरे हिंदुस्तान की टीम आ रही है, रातों में तड़पते हैं। बेगम पूछती है एक हफ्ते से टेंशन में क्यों है यार तू? अरे तुझे क्या बताएं यार, सारी दुकान जा रही है, सारी शेयर मार्केट जा रही है, एक आता है शेरे हिंदुस्तान वाला, मार्केट फर्स्ट हो जाता है। बेशक है। ये कर्म नहीं तो क्या है, ये कर्म नहीं तो क्या है? मुझे गिरते गिरते यूं संभाला, ये कर्म नहीं तो क्या है? खंजर कहीं, कहा किसी ने, लिखा किसी ने, मजहरियत देखिए। क्या ये सच्चाई नहीं है? वो रजा के नेज़े की मार है, वो रजा के नेज़े की मार है। अब क्या होता है, पंधाना बातें होती चुपके चुपके। बोले भाई वो कोतवाल साहब गए नहीं गए? अरे बोले जाए ना जाए अपन को क्या, अपन तो हलाल कमाते हैं। बोले ईसीपी डीसीपी साहब गए? अरे बोले भाई जा अपना काम कर, अपन नंबर 1 में काम करते हैं, हलाल खाते हैं, मौलाई हैं। चल बे तू चोर होगा, तुझे डर होगा, कोई आए कोई जाए, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे ख्वाजा की। तो पुलिस वाला जो आता है एंटी करप्शन, तो क्या ईमानदार घबराते हैं या चोर? तो मुफ्ती नकीब साहब क्या भाई ये कंधे पे कोई तलवार रखे, बदनाम करते हो, लड़ते हैं जी, ये तो बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन आप क्यों डरते हैं? क्योंकि ये डोरी जुड़ी है। मैं बुरा हूं कैसे अच्छे का बुरा, मुझ बुरे पे जाहिदो ताना जानी अच्छी नहीं। अरे नकीबुर रहमान आ रहे हैं तो भाई आप क्यों घबरा रहे हैं? और कर्म क्या होता है, समझ रहे बात को? अब ये टीम जाती है, देखो हक वाले बद्र से करबला तक, और करबला से आगे तारीख देख लो,
वो गिनती कभी नहीं करते हैं, हाँ, बेशक। उनको मस्ती से फुर्सत नहीं होती है। हाँ, बेशक। चल भाई यहाँ खा लिया, अपन चल रहे हैं अब सरवार शरीफ, वो अपनी में होते हैं। अभी रास्ते की बात है, एक साहब ने पूछा मौसम कैसा है, हमने कहा अपना मौसम ठीक है, बारिश है तो अली अली, धूप है तो अली अली, शामियाना है तो अली अली, नहीं है तो अली अली, सब साथ हैं तो अली अली। पूरी दुनिया छोड़ दे कसम काबे की, मरते दम तक अली अली करते रहेंगे। हमारे तुम्हारे वालों का और दरवाजा खुला है, अगर तौबा सच्ची है तो हम अपने बाप को मनवाने नहीं आए, रसूल पाक को मनवाने आए। वो और पीर होंगे, लेकिन बता क्या रहा था, ताकि मालूमात पूरी रहे तो बचे रहोगे। तुम्हारे गुजरात एमपी से भी आए लोग, बंबई से भी आए, और महाराष्ट्र से भी, गुजरात से, हर जगह से। अब मुझे बताओ, एक कहेगा मक्का से इमाम आ रहा है, फैसला हो पाएगा? इंदौर वाले आएंगे मदीने से आ रहा है, फैसला हो पाएगा? खंडवा वाले आएंगे नजफ अशरफ से आ रहा है, फैसला हो पाएगा? फैसला करवाने के लिए तुमको आना पड़ेगा। जो हुजूर ने कह दिया, कुरान देकर जा रहा हूं, पूछो उलमा से, और मेरी अहले बैत का दामन पकड़े रहना, क्योंकि ये समझाएगा कौन। अब मैं पूछता हूं, मैं आपसे जवाब पूछता हूं, वो लौंडियों के छक्कों के मदरसे हैं, ये मौलाई मदरसा है, ये मौलाई इल्मे हक दे बाकरे इल्मे हुदा के वास्ते, अना मदुयतुल इल्मे वालियुन बाबुहा। मैं पूछता हूं आपसे, आपको सबसे पहले किसका फरमान सुनाऊं? सबसे बड़ा कौन, ये जवाब दे दो, सबसे बड़ा कौन? अल्लाह ताला। यही तो फर्क होता है, हम आहूजा माइक पे तो लड़ते हैं, गलत तो नहीं है मेरा भाई? बताओ, मैंने अभी पूछा सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह ताला। आप एकदम से क्यों नहीं बोले? क्योंकि हक वाला ही बताएगा मोमिन सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि पापा डैडी तो खुद ही बड़े इतने हैं कि फुर्सत हो इससे तो आगे बताएं। आपको इतनी देर क्यों लगी? हाँ, मैं अभी कहता माइक बंद नहीं होंगे, आप कहते चलो सड़कों पे आओ। हमारे बुजुर्गों ने कौम को लड़वाया नहीं है, ना हम लड़ते हैं ना हम डरते हैं। बात आ जाए वो आगे की बात है, वो आगे का चैप्टर है, बात समझो मेरी। लेकिन उल्लू बनाने यहां से बंबई तक के नुस्खे क्या हैं? खुद तो बैठे हैं एयर कंडीशनों के अंदर, खुद तो बैठे पैर दबा रहे हैं, खुद तो नेताओं की खा रहे हैं 25-30 साल से हराम की हलाल की, और कौम को मैसेज डाल दिया कि गवर्नमेंट वॉल्यूम कम करा रही है, आप लोग एहतिजाज पे कब आ रहे हैं? हम नहीं आएंगे। इस एटीट्यूड पे आओगे नहीं, ये वॉल्यूम पे लड़ोगे या अल्लाह रसूल के दीन को समझोगे? अल्लाह रसूल के दीन को। मुझे खुल के बताओ, ये उल्लू बनाने की बातें हैं कि नहीं है? जी। अल्लाह जानता, दिल चीर के नहीं दिखा सकता कोई। अल्लाह रसूल के दीन की बात पहले, दीन पहले, अल्लाह रसूल पहले, उसके प्यारे अहले बैत तरतीब वाइज, हुजूर का हुक्म। लेकिन मैं गरीब नौजवानों की मोहब्बत में आया, गरीब नवाज के सदके, कि ये सारे इंडिया नहीं, एशिया के आसपास के मुल्कों के भी मुल्ला सुन लें, जुब्बे पहन के एसियों में रहने वाले, ये उम्मत रसूलुल्लाह की है, ये उम्मत फातिमा के बाबा की है, ये उम्मत हसनैन के नाना की है, ये किसी के बाप की नौकर नहीं है। और अगर नौकर कहोगे भी तो कल भी अली के नौकर थे, आज भी अली के नौकर हैं, और इसी नौकरी पे दम निकलेगा। तो वॉल्यूम इनका भी बन गया, इनका भी वॉल्यूम बन गया। इन्होंने वो वॉल्यूम देख के उम्मत को उल्लू बनाया, ख्वाजा ने कहा इनका वॉल्यूम कम कर दो। और मखदूम अशरफ सरकार तो जलाली हैं, उन्होंने कहा कुछ का वॉल्यूम बंद ही कर दो। और उधर साबिर पिया भी अपने
क्योंकि जिसका अली हो गया वो हर वली उसका हो गया। बेशक। अब मुझे बताओ, अभी पूछा मैंने सबसे बड़ा कौन? अल्लाह। अभी मैं अजमेर शरीफ में था। देखो मियाँ, चाहे हो राफजी, चाहे हो नाजबी, चाहे कोई शरीफ हो, हम कुरान शरीफ सुनाने में किसी शरीफ में डरते नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जहां भी हक वाले हैं सुनते हैं। मैंने उनसे भी कहा अजमेर शरीफ में, सुनिए साहब, हम आते ख्वाजा के लिए, हम आते हैं ख्वाजा के लिए। फिर मैं कहूंगा ये मदरसा है मौलाई, ये क्या है? मौलाई मदरसा। तकरीरें बहुत सुन ली, सुन रहे हो, दिल से सुन रहे हो? हजरत ने अफ्रीका में कहा था, लोग बोले भैया को छोड़ दीजिए, अरबी कॉलेज बनाएंगे, बहुत बड़ी जमीन दिखाई करोड़ों की। फरमाया अपनी जमीन अपने पास रखो, फकीर का चलता फिरता मदरसा है। सुभान सुभान। तो हमने कहा सैयद साहब हम आते हैं ख्वाजा के लिए, बोलो ख्वाजा के लिए। बोलो। जी सिस्टम पे आना पड़ेगा, सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, नाज़बी खुद मर जाएगा, जी, राफजी मर जाएगा। और हम तो बहुत फास्ट चलते, मर गए। बेशक। मरदूद जिनकी फातिहा न दुरूद। हाँ मियाँ, हमारे इकबाल भाई गए, देख लो, और भी खंडवा के लोग, हमारे शमशेर भाई, हमारे कबाब भाई शफी वाले। अरे क्या पता मियाँ कौन ख्वाजा की गली में मस्ताना दीवाना किस हाल में है, वो अभी चोर निकले ना, आप पाए छक्के। जी बाबा आपको कलमा आता है? तो बेटा अगर तुम्हारे उसमें मिक़त में दम है, अगर पीछे दम है ना, तो बाबा से नहीं पूछो, पूछो कब्र पे जाके, पापा पापा आपको तो आता था, आप भूल क्यों गए? मैं ये क्यों कह रहा हूं? चिथड़े बोल जाएंगे तुम्हारे। किसी भी नबी को खुदा ने दीन लेकर भेजा, उसमें बहुत वजूहात, बहुत तफसीलें, इल्लतें हैं। एक इल्लत ये भी पूछो उलमा से, कुरान हदीस भरा पड़ा है। एक जमाना था अमीरों के लिए फैसले अलग। ये अली वाला पूरी दुनिया में ये बात डंके की चोट पे कह रहा है। अमीरों के लिए फैसले और गरीबों के लिए। अबे तेरे इसमें दम है ना, तो जाके जरा बुढ़ों से पूछ, उनसे पूछ क्या आता क्या जाता है। उनको इतना तो आता है, हक साबिर मौला साबिर, हक साबिर मौला साबिर, हक अली हक हुसैन, हक अली हक हुसैन, हक अली हक हुसैन, हक अली हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। अबे आगे नहीं आता तो आगे ये पहुंचा देंगे। बिल फर्ज मुहाल। हालांकि जवाब भी दिया कितनों ने। ये तुम मक्कारी की दुकानें चला रहे हो ना, ये जिस दिन ये निकले ना मौलाई हशमती शेर, मैं तो कहता हूं जो मिले अत्तारी शाकिरी पूछो, पापा पापाओं को फर्ज आजम आता था? जी खंडवा लुट रहा था, पापा सो रहे थे। जी इंदौर में वहाबियत फैल रही थी, पापा जी कंपट खा रहे थे। बंबई लुट रहा था, मार दो गोली, अली वाला है ये, आओ तुम्हारे बाप में दम है। ललकार है। अबे तुम क्या हो, तुम क्या हो? ये तो नसीब वाले हैं। तुम्हारे पीरों को बचाने वाला भी बेइज़्निल्लाह कोई है तो शेर हिंदुस्तान है। कहते हैं गुस्ताखी कर दी, गुस्ताखी कर दी, गुस्ताखी। हम ऐसी गुस्ताखी करते रहते हैं इंशाअल्लाह। हमें ऐसी गुस्ताखी बहुत पसंद है। तुम्हारे पापा डैडी तो चूरन हैं। कानपुर में एक बहुत बड़ा मसला हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया भी रखा है। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि यह धमकी है, हमने कहा हिंदुस्तान और देश के दुश्मनों का रद्द करना अगर धमकी है तो कबूल करो। बैठो। जब नबियों को रसूलों को भेजा गया तो उसमें यह भी हुक्म था, फैसला जो अल्लाह की तरफ से होगा वो गरीब अमीर देख के नहीं होगा,
बेशक जो हक है वो सुना दिया जाएगा। बोलो ये था कि नहीं था? जी ये हुक्म हुआ कि नहीं हुआ? जी हैं? तो बेटा ये जो बाबा बेचारे कभी खाते कभी सूखी रोटी और कभी भूखे सो जाते। बंबई में वहाबी, नागपुर में वहाबड़े, कौन था? कौन सीना तान के आया था नागपुर के अंदर? पूछो उलमा से। जमाती एक तरफ, वहाबी एक तरफ, बेशक नदवी एक तरफ, बेशक सल्फी एक तरफ, यहां तक के मालूम हुआ शेर हिंदुस्तान आ रहे हैं तो मुनाफिक भी मिल गए। माज़अल्लाह। लेकिन हजरत ने कहा फकीर आया है तो बयान करके जाएगा। सुभान अल्लाह। तो बेटा ये जो पूछते हो ना क्या आता क्या नहीं जाता है, मैं तुमसे पूछता हूं, ये पूरी कौम को जो वॉल्यूम का मसला बता रहे हो, क्या वॉल्यूम या माइक सुन्नत है? नहीं वाजिब है? क्या इस पे कौम को लड़वाना जायज है? एक के भी दामन पे धब्बा आया और उंगली कटी, ये सारे पापा जिम्मेदार होंगे नहीं होंगे? जी बेशक पाकिस्तान तुमने मनवाया, जी तकसीम तुमने करवाई, कौम को तुमने लड़वाया, तो बेटा बुखार तुम्हें दवा कड़वी क्यों लगती? अब कोई कहता जाइए कराची, क्यों जाएं, बुढ़े हो गए, क्योंकि आपके बड़े भैया भी वहीं रहते हैं। बेशक बेशक आप जाइए, हम आपकी, ये गुस्ताखी नहीं है। अगर गुस्ताखी आपकी डिक्शनरी में है तो हम सब लोग ऐसी गुस्ताखी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। गुस्ताखी नहीं समझते हो तुम गधो? तुमने गुस्ताखी की परिभाषा भी खुद नियुक्त की थी, उसको भी खुद तुमने परिभाषित किया था। बता दो, तुमने गुस्ताखी नाम ये रखा था, पापा जी के अगुलदान पे बोले गुस्ताखी, पापा जी के कुर्ते पे बोले गुस्ताखी, पापा जी के बारे में बोले गुस्ताखी, पापा जी का ड्राइंग रूम पे बोले गुस्ताखी, पापा जी के चश्मे पे बोले गुस्ताखी, पापा जी के लिए अगर लब भी खोले गुस्ताखी। तो भाई कौन कौन सी डिक्शनरी कौन पढ़ता है ये तो उसको मालूम हो कि लुगत कौन देखता है और चौगत कौन देखता है। ये गुस्ताखी का म्यार तुमने मुकर्रर किया था इल मिल के अड्डे गड्डे खेल के, कि आपस में इल मिल के अड्डे गड्डे खेलो, आप हमको चुपके से रात में भेज देना मैडम के पास। नहीं, तुमने छोटे पापा की गुस्ताखी करी है, तुमको हम खारिज करते हैं। और जब छोटे पापा की बात आए तो बड़े पापा के लिए छोटे पापा रात में किसी को भेज दें, हैं? तुमने बड़े पापा के सामने ऐसी बात करी? तो बेटा मैं कह चुका हूं ये पापाओं का दीन नहीं है। अगर तुम कहते हो बाबाओं का नहीं है तो पापाओं का भी दीन नहीं है। ये तुम्हारे बाप का दीन नहीं है। ये दीन वो है कि एक ज़ईफा भी उसका दामन पकड़ सकती है। बेशक हक है कि जिसका मनसब यह है फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा तैग़ मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हम पापाओं के मानने वाले नहीं हैं, हम खुलफाए राशिदीन और शेखैन की इत्तिबा करने वाले हैं। बेशक बेशक यही तो मौसम बदला, किसने? बेइज़्निल्लाह अली ने बदला। यही तो मौसम बदला। तो आपस में तय कर लिया था कि लूटते रहो। जैसे डकैतों में क्या होता है, जहां करप्शन होता है तो वहां पे थाना सेट होता है। हाँ, अगर कोई गरीब करे, बोले तूने साइकिल चोरी करी है, अरे बोले उसने साहब पूरी बिल्डिंग चोरी कर ली है। होता है ना, गरीब से साइकिल तूने टायर चोरी कर लिया, अरे थानेदार साहब पूरी बिल्डिंग खा गया, तुम यहीं बैठे हो। ये क्या होता है? ये कम्युनिकेशन होता है। अरे तू नहीं जानता, विधायक साहब के आदमी है, तुझे नहीं मालूम। लेकिन दूसरा आगे बताया था फिर
कौन जानता कौन नहीं जानता है। जी फिर क्या होता है, सच वो है। और ये अगर वो गरीब हाईकोर्ट तक लड़ गया सच्चाई की लड़ाई, तो वो गरीब तो नहीं जाता है, वो बिल्डिंग वाला भी जाता है, थानेदार साहब भी जाते हैं। यही बेशक हक है। बात समझे मेरी? तो ये सेटिंग क्या चल रही थी, बड़ी चोरियां हो ना पकड़ो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। और गरीब को, अबे साइकिल चुराता है, अरे भाई साहब 3 बिल्डिंगें ले चुका, कब्जा कर लिया इसने, बेंगलोर की, पंधाना की और वहां की इंदौर की, हैं? तो उनके बारे में बोलेगा तो थानेदार क्या डांटता है, तो उनके बारे में बोलेगा। अरे बोला साहब कानून तो हिंदुस्तान का सबके लिए है साहब। मैं फ्रूट लगाता हूं, मैं भी गरीब आदमी हूं। अगर वो भी ऐसी रोते 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 किसी कर्रे के पास पहुंच गया ना, मौलाई के पास, तो वो निकालता फोन, चल बे अभी देखता हूं मैं थानेदार को भी। हाँ बे क्या कह रहा है इससे, तूने क्या चोरी किया? अबे वो 3 बिल्डिंगें डकारे बैठा, तेरी हिम्मत नहीं है। बात समझिएगा, खेल क्या चल रहा था? खेल चल रहा था पब्लिक को वॉल्यूम पे डाइवर्ट कर दो। जी इसे कहते हैं, अरबी जब पढ़ने वाले जानते हैं, मदरसे वाले, खलते मबहस। खेल क्या चल रहा था कि सब लोग बैठ के इल मिल के अड्डे गड्डे आपके खिंजीर फिराई खाओ। खिंजीर फिराई बोलो, अरे तकबीतुल ईमान जिना से बदतर है, नहीं है पढ़ना। बेशक 3 टाइम खिंजीर खाओ, फिर पब्लिक से चंदा करो। साहब क्या कर रहे हैं आप लोग, इतना चंदा कर रहे हैं, कहां तक खाओगे? पेट बहुत निकल गया है साहब आप लोगों के। अरे हम सेमिनार करेंगे, बेवकूफ कहीं का, तुझे नहीं मालूम? साहब किस बात पे सेमिनार होगा साहब, 3 टाइम तो सुअर खाते हो। क्या बात है। मैं आपको स्क्रिप्ट बता रहा हूं, स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट थी। अबे तू नहीं जानता, बेअदब है, पीर साहब का आदेश है, झींगे पे सेमिनार होगा। पूरी उम्र खिंजीर खाने वाले झींगे पे मीटिंग करती है। बेशक हक है। इस खेल को किसी ने बिगाड़ा है तो वो मौलाई टीम शेरे हिंदुस्तान की है। बेशक बेशक हक है। और सुनिए, मुझे बताइए, नहीं सभाई देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग आला हज़रत का नाम लेकर डाकू डालते, डाका। आला हज़रत फरमाते नहीं समझोगे, अभी भी खतरा है, बच जाओ, ईमान बचा लो। क्या फरमाते हैं? सुन जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तो वो क्या कहता है, एसपी साहब 2 लोग मर गए, अबे जा अपना काम कर, बात करता हूं बाद में। थानेदार साहब डकैती हो गई, चल बे अपना काम कर। और शहर में अभियान क्या चलता है, मौतें होती हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो करप्शन में मुलव्विस होते हैं, कानून इंडिया के कानून के खिलाफ, जिनको गवर्नमेंट एक्शन लेती है। पॉइंट समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे लोग मर रहे हैं, जाने जा रही हैं, और अभियान क्या चल रहा है पंधाना में, नशा छुड़ाओ, नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र। बेटा ये पापाओं का नशा कौन उतारेगा? इसके भी लिए कोई मुक्ति केंद्र खोलो। ये नशा तो 4-5 घंटे में उतर जाता है। बेटा तुम हर जगह कहते हो किताब हवाला ना, तो हवाले कर दिया मौला अली के, ये आला हज़रत सरकार के वालिद ने लिखा है कि शराबी का नशा 4-5 घंटे में उतर जाता है। लेकिन दुनिया के कुत्ते का नशा, बहर शिबली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। आमीन। तो क्या खेल चलता है कि छोटे चोर पकड़ो, बड़े डकैत। अरे छोड़ दो, गलत कह रहे यार, उनको रात में बुलाओ ड्राइंग रूम में, उनकी बैक डोर से पापा जी की मुलाकात कराओ। जी आपने मस्जिद बेच दी, अच्छा काम किया आपने। हाँ जी, अच्छा माज़अल्लाह जी। और क्या कर रहे हैं आजकल काम? जी आजकल हम राजस्थान में डकैती डाल रहे हैं, ज़कात फितरा सब दबा के खा रहे हैं। सब हम भी खा रहे हैं, बीवी बच्चे भी खा रहे हैं, चिंटू मिंटू सब खा रहे हैं। ठीक है भाई तुम खाते रहना, लेकिन हमारे लोगों को परसेंटेज पहुंचता रहे।
जी जो टैक्स है वो आता रहे, उतना देते रहना। और वहाँ की मस्जिद और वहाँ का बिल्डर, वहाँ का साहब, उन्होंने तो हमको मस्जिद कह रहे हैं वहाँ से हटा दो, 4 फ्लैट देंगे पापा जी के, डैडी जी के, आपके और आपके पीर साहब के। ये खेल हुआ कि नहीं हुआ इंडिया में? बेशक दीन के नाम पे हुआ नहीं हुआ? अबे चूतड़ों पे चुप्पे लेके हुसैन की याद वालों के लिए कहते हो। हम इसके खिलाफ थोड़ी हैं। हम तो जो इस्लाम का नाम लेकर गलत काम करते हैं, तो इस्लाम का नाम लेके जो पहले ये अंदर गलत काम करते हैं उनको कौन खोलेगा? अबे पहले गलत काम क्या है ये तो डिफाइन कर दे। गलत काम ही नहीं समझ पाई उम्मत, गलत काम क्या है? एक ऐसी बात बताऊंगा, अली वाला एक कहता है 100 सुनार की, 1 लोहार की। एक बात सुनो, अहादीस पढ़ो, तफासीर पढ़ो, सुनो। गालिबन अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हैं रदी अल्लाह तआला। उनसे किसी ने कहा कि वो अगर हम एहराम की हालत में मक्खी मार दे या मर जाए या मच्छर, सुन रहे हो, सुन रहे हो? वो लोग कौन थे? इराकी थे। वो कौन लोग थे? इराकी थे। कौन थे? आपने जवाब तो दे दिया, लेकिन सलाम है अब्दुल्ला इब्ने उमर या अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो भी थे, वो लिखा हवाला मैं निशान लगा दिया है, सलाम है उनको। जवाब देने के बाद फरमाया, ऐ इराकियों शर्म नहीं आती? मक्खी मारने में मसला पूछने आए हो, मच्छर मारने में मसला पूछने आए हो? तुमने करबला में फातिमी लालों को रगड़ दिया, तुमने नबी के नवासों को कत्ल कर दिया, तुमने अली के लाडलों को ज़िबा कर दिया, मक्खी और मच्छर का मसला पूछते हो? अगर इसको डिटेल और तफसील करके बयान किया जाए, इसी के अकॉर्डिंग खेल हुआ है। बेशक इसी के अकॉर्डिंग खेल हुआ है। मैं और तो नहीं कहूंगा, जिसका अपना जुब्बा फटा है वो क्या सिलेगा? बेशक भाई फट सकता जुब्बा, यार कौन सी गाली है? बदनाम करते हैं अजमती, नहीं फट सकता है कि जुब्बा? फट सकता है, डोल फट सकता है तो जुब्बा नहीं फट सकता है? फट सकता है। तो बेटा पहले अपना देख लिया करो, सिला हुआ है कि नहीं है। ये जलाले हैदरी है, बेशक ये जलाले हैदरी है। तो मैं क्या बता रहा था, अर्ज ये कर रहा था, ये डकैती पड़ी कि नहीं पड़ी? अमीर है तो बुलाओ बैकडोर से, बुलाओ। और मैं जिम्मेदारी से दिल पे रख के ख्वाजा की दर से आ रहा हूं, वजीफा मुझसे ले लेना। मैं अगर इनका गुलाम हूं तो मशहूद मिल्लत का भी गुलाम हूं। और बताऊंगा तरीका क्या खाना क्या नहीं खाना। 40 दिन पढ़ना। जो जलाल की इल्लतें हैं उसमें एक इल्लत ये भी है कि सारा अक्सर जुल्म गरीब मुसलमानों पे हो रहा है। जी बेशक। वही ठेला लगाए, वही ब्रेड बेचे बेचारा। मैं लखनऊ में आया, आम ले रहा था, मेरे साथ लोग थे, यफात भाई, इस्लाम भाई, मुफ्ती साहब, कारी साहब, पूछो। वो बहराइच शरीफ के थे। 1 घंटा सुना, आंसू आ गए। बोले जो जो आपने कहा, आजकल बहराइच शरीफ इलाके के मौलवी इल्ला माशाल्लाह यही कर रहे हैं। बेटा तुम्हारे इसमें दम है ना? कभी ठेला लगा के बच्चे पालो। मैं तो आ गया, तुम्हारे पीर की बात है। मैं नासिबियों के बड़े बड़े प्रोग्रामों को लात मारता हूं, देश के नहीं विदेश के हों, लेकिन अली वाला झाड़ू भी दे रहा हो, मेरा भाई है। सुन, वो शेर हिंदुस्तान जैसा पीर है जो मैंने कहा था। अबे कंजूसड़ो, अबे छक्को, आओ बात करो हिजड़ो। अबे हमने हसनैन को, अली को मुनाजरे करके नहीं माना है। हमारा ईमान अली है, हमारी जान अली है, हमारा यकीन अली है। मातूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साये के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। ख्वाजा पिया का दुलारा, सुभान अल्लाह, हमारे हजरत का वो साथी, वो प्यारे। हजरत बैठे होते थे, कभी कभी तन्हाई में आते थे, इनको मोहब्बत। आपको कह रहे हैं कुछ लोग, इनको कह रहे हैं। और मैं सलीम, ये हमें गालिए बके, इसी में मजा, हमें बुरा कहे, लेकिन उधर बोलेंगे तो जवाब दे। हसनैन पे बोले जवाब दे, अहले बैत पे बोले, सरकार के प्यारों पे, आलो असहाब और इतरत पे, हुजूर पे जवाब दे। हमारी परवाह मत कर, हमें कोई माने ना माने, हाँ ख्वाजा कह दे तू हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। 12 के जुमले थे ये, पूछिए आप। कभी शमाइल भैया बैठे, मनाइल भैया बैठे, नादिल भैया बैठे, और हमारे खानवादे के हजरात। अल्लाह सबको हक के साथ हक के लिए हक पर जमा फरमाए, आमीन। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, क्या दिल होगा
अभी मैंने वही कहा, मैं दिखावा नहीं करता हूँ, अल्लाह बचाए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम माज़अल्लाह नमाज ना पढ़ो या जिक्र इलाही ना करो। बीच में बात आ गई तो कह रहा हूँ, सोचो दिखावा ना हो जाए। आला सरकार ने फरमाया ये भी धोखा है। अपना काम करो, महबूब को याद करो, और दिखावे से बचना भी तो उन्हीं से फरियाद करो, उन्हीं से फरियाद करो। अपना तो काम तो करना ही करना है। सुभान अल्लाह। तो बात कहने की ये, मुझे क्या दुख होता है, वही भैया वगैरह, हमने पीर तो ऐसा देखा, अजमेर शरीफ है, तकिए के नीचे, लो भाई इसको दे दो, लो भाई सलीम भाई इसको दे दो, लो भाई मुफ्ती साहब इसको दे दो, लो भाई इसको दे दो, लो भाई। वही मैंने कहा बेटा 10 साल में कंजूसड़ो नासबियो, तुम 10 साल में तुम्हारी बेगम नहीं खा पाती होगी जितना ये मौला का मौलाई 10 दिन में मुहर्रम में लुटा देता है। क्या बराबरी करोगे मियां? मैंने कहा था ना, पंगा तुमने आशिकों से लिया है, दीवानों से लिया है। हाँ, सबसे जीत सकते हो, लेकिन दीवाना तो कहीं और देख रहा है, दीवाना तो किसी और के हाथ पे सौदा कर चुका है। गर शम्स व कमर को कोई हाथों में उठा ले यार, क्या बात करते हो यार? तुम क्या समझते हो? अलमरो यकीस और नफ्स ही, अलमरो यकीस अल नफ्स ही। 10 लाख में बिकने वाले समझते ये भी बिकता होगा, 5 लाख में बिकने वाले समझते ये भी बिकता होगा, नजरानों पे जाने वाले समझते ये भी जाता होगा। किराए और भाड़े, हम भाड़े के भाड़ू मुफ्ती नहीं पालते हैं, और ना भाड़े के भाड़ू मुफ्तियों को लेकर चलते हैं। हम तो अली का फैज लेकर चलते हैं। अली वाले जहां बैठे, अली वाले जहां बैठे। आला हजरत ने लिखा भी और लिखवा भी दिया, कदर वाले जानते हैं, कदर वाले जानते हैं, कदर शान अहले बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ, अहले बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ। लानतुल्लाहि अलैकुम, लानतुल्लाहि अलैकुम, लानतुल्लाहि। शम्स कमर को कोई हाथों में उठा ले, बिलाल हबशी की बातें एयर कंडीशन में करना आसान है, एयर कंडीशन में बातें करना आसान है। गलियों में घूम के मिशन बिलाल हबशी फैलाने वाले का नाम शेर हिंदुस्तान है। गांवों में गरीबों की चने की रोटी खा के और इस्लाम और दीन और मसलक फैलाने वाले का नाम शेर हिंदुस्तान है। मज़र आला हजरत है, मासूम मिल्लत है, मुशाहिदे मिल्लत है, मशहूद मिल्लत है, नासर मिल्लत है, वो शहजादगान है। अल्लाह सलामत रखे। गर शम्स व कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले। अरे नाले में मोहम्मद से लगा ले। इश्क वाले को खरीदने चले थे ना, हाथ गलत जगह डाल दिया। वो ऑलरेडी बिके हुए थे, उनकी नस्लें बिकी हुई हैं। हाँ, ये भी साबित कर दूंगा। तो क्या अर्ज कर रहा था, ये चल रही थी बात, अमीर आए तो बैक डोर से, बोलो है कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? गरीब टोपी नहीं पहनता, पीर साहब बैठे, वो नहीं हुआ ऐसा? हमने कहा भाई माफ करना, तुम्हारे पीर साहब बैठे, इससे गलती हो गई, टोपी नहीं पहनता, लेकिन तुम मौलवियों की तरह टोपी पहनाता नहीं है। ये पहनता नहीं है लेकिन टोपी पहनाता नहीं है, तुम टोपी पहनाते हो। हम तो कड़वी बात करते हैं, हम मंतिक फलसफे वाले घुमा के करेंगे, अपन सीधी बात करते हैं। ये क्या समझ रहे थे कि मुफ्ती और आलिमों में कोई मलंग नहीं बनेगा? बात समझना, मुफ्ती आलिमों में, इन्हें नहीं पता एक निगाह से मलंगों में तो मुफ्ती बन सकते हैं। इल्म का तकब्बुर इब्लीस को ले गया। ये गधे क्या समझे इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह हजरत को। कहा बड़े उलमा थे, डेलीगेशन था, वफद था, काबिल थे, जी इल्म थे, अरबी जानते थे, फारसी जानते थे। मलफूज शरीफ उठा के देखो, मेरे आला हजरत कुर्बान जाओ, दरियाए रहमत, मौजतुम मुजाते रसूलुल्लाह, आयतुम मिन आयतिल्लाह, आशिक़े मुस्तफ़ा। आला हजरत फरमाते अहमद रजा इल्म नहीं देखता। सुभान अल्लाह। इतनी लंबी शिकायत का हुजूर, फिर गुजारिश हो, हम पूछना चाहते सरकार आपकी बारगाह में अर्ज़ क्या देखते? फरमाया मैं अपने हुजूर की निस्बत देखता हूँ, सच्ची गुलामी देखता हूँ।
और आगे फरमाते अगर इल्म की बात है तो वो मुअल्लिमुल मलाकूत था, इब्लीस मुअल्लिमुल मलाकूत था। तो सुनो मियां, आज तक इन्होंने क्या किया? देखो मैं अभी बीच में एक बात और कह दूं, मौला अली का करम है, हम मुफ्ती साहब शमाइल भैया, मनाइल भैया, मेहरान भैया, फरहान भैया, हमारे और भी उलमा, हमारे हक वाले ऐसी तकरीरें कर सकते हैं कि खूब जिंदाबाद हो, खूब तारीफ हो जाए। ये एक आलिम कर सकता है, लेकिन तकरीरें कई तरह की होती हैं। तकरीर का पीर का मतलब क्या है? ये एक रूहानी इलाज है, ये एक रूहानी इलाज है। अंधे को आंखों की दवा दी जाएगी बेटा, शुगर की नहीं दी जाएगी। बेशक। और शुगर वाले को ड्राप डाल दो कि तुम नाफ में ड्राप डाल लो, इतना कूटेगा ना। अबे गधे, नाप में ड्राप बोल नहीं यार। इसी को लिखा मेरे आला हजरत ने फतावा रजिया में, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो ये भी तो गुस्ताखी है भाई। फरमाया, आगे फरमा दिया कुर्बान जावाल हजरत के, फरमाया उलमा कौन? तौहीन जब होगी, जो हक की तरफ बुलाए वो आलिम है। बेशक। हक बताए, हक की तरफ बुलाए वो आलिम है। बेशक। उसके खिलाफ जाए जालिम है। बेशक हक है। तो मैंने क्या कहा, 4-5 घंटे में तंबाकू का उतर जाता है। इनका नशा था पुराना, ये तो लेटे हुए थे बरसों से, उल्लू बना रहे थे। और भाई पाली का क्या हाल है, पंधाना का क्या हाल है, बंबई का क्या हाल है? बोले साहब पुरानी हो गई, 2025 आ गई, सब जगह ठुकाई चल रही, तुम घर में बैठे रही हो, और सब जितना माल है वो सब उधरी है असली वाला। हैं? क्या हुआ? कितनी मक्कारी चलेगी? डेट होती है, मैंने कहा था खंडवा के अंदर डील भी हो चुकी और ढील भी हो चुकी। कितने ईमान वाले बैठे, मैं गुनाहगार किस गिनती में। इन लोगों में खुद देखा लोगों ने कि आसमान से जुल्फ़िकार हैदरी लटक रही है। तो बेटा ये तो अभी मालूम हो जाएगा, आगे जो फैसला होने वाला है देख लोगे अपनी आंखों से। लेकिन ये कर क्या रहे चिंटू मिंटू? अच्छा बोले मानने वाला है, बोलिए ये हो रहा नहीं हो रहा था? हाँ बोले साहब ये मुरीद है आपका, और एक तुम्हारा पीर है। अभी अजमेर शरीफ में आए मुरीद, उन्हें पूछिए, कर्नाटक के लोग। हजरत ने कहा मुरीद होना, इससे पहले सुन लो, वहाबी से बचो तो होना, नासबी से बचो तो होना, राफजी से बचो तो होना, देवबंदी से बचो तो होना। ये पीरा मुरीदी का मतलब ईमान बचाना है, पेट का धंधा नहीं है। बेशक हक है। लाओ पीर लाओ, लाओ मियाँ लाओ, ऐसा पीर लाओ। ये उस हक की बरकत है जो ये सैलाब देख रहे हो। कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। बेशक। सुभान अल्लाह। बेशक। खुदा जाने कि इन गेसियों की खुशबू कहां तक है। सुभान अल्लाह। तुम्हें किस पे लड़ाया जा रहा है? अरे भाई वो ऐसा है, पंदाना की पुलिस ने माइक बंद कर दिया है। तुम्हें रॉन्ग नंबर डायल नहीं करना है, तुम्हें सीधा नंबर डायल करना है। तुम्हें कहना साहब माइक बंद कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं साहब, हम जो तमन्ना है कि तुमको भी बंद कर दे। जी देखो, कोई मोमिन प्यार करे तो प्यार करो, मुनाफिक मक्कारी करे तो जाहिर सी बात है वैसे ही पेश आओगे ना, जवाब तो वैसे ही दोगे ना। वो कहे नहीं साहब लोग माइक बंद कर रहे हैं। अभी अजमेर सिंह मैंने समझाया, अरे मैंने कहा तू माइक की बात कर रहा है, इन्होंने तो कहा चंदा बंद करो मुहर्रम का, कहा कि नहीं कहा? जी माज़अल्लाह हैं? और हाँ मुफ्ती हो तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने लिखा और फरमाया भी कि यही चंदा अभी मुहर्रम में दे दे तो गलत हो जाता है, और यही इनके पेट के लिए मदरसे में दे दिया जाए तो महबूबो मरगूब। ये कब से चला आ रहा है? आप तारीख उठा के देखिए तो कौम को किस पे लड़वाते हैं? बोले भाई आजान बंद हो गई। अभी मैंने अजमेर शरीफ में कहा, एक तो आजान ऐसी हो रही थी, अल्लाह रसूल मुझे माफ फरमाए, सुन रहे हो आप लोग गौर से? आजान का मतलब क्या है, तर्जमा क्या है, आजान कहते किसे हैं, ये भी एक लंबी बहस है, कभी मौका होगा बात होगी, मुख्तसर सुन लो। अब आजान क्या हो रही थी, कोई होगा यूपी बिहार एमपी कहीं बंगाल कहीं का। अब देखिए, एक तो ये होता है शरीफ आदमी मोमिन, देखिए मोमिन है तो अजान है, बीच में कह दूं, मोमिन है तो नमाज है, मोमिन है तो ज़कात है,
मोमिन है तो हज है। अब वो था एटम, अब अजान कैसे चल रही है आजकल पता है आपको? मौला ये इल्मी इल्मी करते हैं ना, तुम भी इल्मी इनको दिखाओ। आका ने फरमाया, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिब्रील इस्लाम मेरे पास आए और पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक रवायत में ये कई मर्तबा पढ़ा। हुजूर ने पूछा, ये मफहूम एक जगह ये है कि हुस्न व गम के मौके पर ये पढ़ा जाता है। जिब्रील क्या माजरा है? कहा हुजूर सुन रहे? हुजूर जिब्रील ने फरमाया, आपकी उम्मत अनकरीब गुमराह हो जाएगी। ये हदीस पाक है। आपकी उम्मत, और ये फतवा रज़विया शरीफ में आला हज़रत लेकर आए हैं, आपकी उम्मत अनकरीब गुमराह हो जाएगी। फरमाया किस माना कर? तफसीली बात सुनो भाई। चुप जाओ मेरा भाई, अब बैठ गए चुप तो जाओ, सब तो पीर बने हुए हो, खुद तकरीर कर लो, सबर कर लो, सबर करो मेरा भाई, मेरा भाई। फरमाया आपकी उम्मत गुमराह हो जाएगी। और एक रवायत में यह भी हुजूर ने फरमाया, इंशाअल्लाह शिर्क व कुफ्र में तो नहीं जाएगी, लेकिन माल में फंस जाएगी। माल में कौन? माज़अल्लाह फंस जाएगी। यजीदी कौन थे? जानते थे कि इनके नाना की अजमत क्या है। नाज़बी कौन थे? जानते थे कि इन्हीं के नाना का कलमा पढ़ रहे हैं। लेकिन रे की हुकूमत है, कहीं कहीं की हुकूमत है, कहीं कोफा गवर्नरी है। क्या हुआ आखिर में? दीन भी गया, दुनिया भी गई है। आप जरा गौर करिए। और दूसरी रवायत में फरमाया, मेरे आका ने पूछा ईमान जाने का मतलब क्या? फरमाया कुछ काफिर भी होंगे, कुछ मुर्तद हो जाएंगे। कहो माज़अल्लाह। मैं उस आजान पे और तिलावत पे सुना रहा हूं। आजकल कहते हैं ना हाफिज जी अच्छे नहीं है, हमने कोई चिकने लिया हो। अबे फालतू की मक्कारियों की बातें करते हो। हाफिज अच्छा कौन है? हाफिज अच्छा वो है कि मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। और यूं सुनाए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाअहुम औ अब्नाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। सुभान अल्लाह। कुरान का मतलब क्या है? वॉल्यूम पे लड़ो, अजान दो तो लहराते रहो। तो इसमें हवाला बता रहा हूं, हदीस में फरमाया हुजूर एक जमाना आएगा कुरान को बांसुरी की तरह गुनगुनाया जाएगा। मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूं। अच्छे आवाज में, अच्छी तर्ज में, वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें जो तफसील दी है उसको समझाना चाह रहा हूं। आज मुझे बताओ, हर जगह माइक पे पढ़ा तो जा रहा है, यहां से आप जो सऊदी अरब कहते हो वहां तक पढ़ा जा रहा है। और क्या कहते हैं? माइक पे अजान होगी, माइक पे कुरान पढ़ा जाएगा, अमल तुम्हारे बाप करेंगे। भाई लड़ाई को समझो तो लड़ाई किस दिशा में जा रही है? तुम्हें कौन मरवा रहा है? तुम्हें कौन कटवा रहा? आला हजरत ने नहीं कहा कूद जाओ, मजर आला हजरत ने नहीं कहा कूद जाओ, तुम्हारे पीर ने नहीं कहा कूद जाओ। हाँ ये फरमाया, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, हाँ मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, और जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हाँ या खुदा तुझ तक है सबका मुंतहा,
मुंतहा औलिया को हुक्म नुसरत कीजिए। गौसे आजम आपसे फरियाद है, सरकार गौसे आजम आपसे फरियाद है। अरे जिंदा फिर ये पाक मिल्लत कीजिए, जिंदा फिर ये पाक मिल्लत कीजिए। हई बाकी जिसकी करता है सना, मरते दम तक उसकी मिदहत कीजिए। कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, यही तो हरी मिर्च है। सारे चर्चे कहां गए और सारे खर्चे कहां गए? अब कुछ तो ये भी आप आ गई, ये लुटाते बहुत हैं। बेटा तेरे बाप का है, अली के दर का है। बेशक खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन, लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन, लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए बचाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क्या कह रहे हैं? ये चर्चे कहां गए? आला हजरत ने दर्श क्या दिया? मसलके रजा क्या है? कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम। अभी वो इटारसी कहां कहां के लोग कर्नाटक के रोने लगे कि हजरत का वसीला है कि हम खबीसों से हटके जिक्र महबूब में लग गए। कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह। लेकिन बात ये माल दिल में, दिल माल में, माल दिल में, दिल में। इनकी किताब हजरत अल्लामा सरकार नकी अली खा रदी अल्लाह तआला अन्हु की। तो अर्ज क्या कर रहा था, इसमें तरतीब लिखी है, इंशाल्लाह कभी इसको छपवाऊंगा भी, तफसील से सुनाऊंगा भी कि शर्म करो, हुजूर तुम्हारे लिए रातों को जाग रहे हैं, हुजूर तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज किया रदी अल्लाह तआला अन्हा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में आपकी दुआएं मकबूल हैं, सरकार आराम फरमाएं। आपने रब्बे उम्मती उम्मती अपनी उम्मत को याद फरमाया। इसी में आला सरकार के वालिद लिखते हैं अल्लाह अकबर कि जब अल्लाह अकबर आपको लिटाया गया, आप आराम फरमाने लगे, बारगाह इलाही में सफ़र है, रब्बे उम्मती उम्मती उम्मती, आप ज़रा उठा के देखिए। इसी में आला सरकार के वालिद लिखते हैं, क्या है मसलक आला हज़रत, ज़रा उस दर्द को उठा के देखिए, ज़रा उस दीन को उठा के देखिए। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। इसी में लिखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, या रसूलुल्लाह आप कहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं? फरमाया जिब्रील फलां जंग से आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर, आज एसी में बैठ के बात करना आसान है। फरमाया हुजूर सारे फरिश्तों की जमातें खड़ी हैं, हम भी यहाँ पे इंतजार में हैं, सरकार फौरन चल दिए इस्लाम के लिए। अल्लाह अकबर, जरा आइए उठा के देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हजरत फारूक आजम भी हैं, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन भी हैं, सरकार मौलाए कायनात भी हैं। मैंने अभी आपको लिखा अंबिया की बेअसत है, रसूलान इज़ाम तशरीफ ला रहे हैं। उसी में जो और निकात और तफसीलात लिखी कुरान और हदीस की रोशनी में, बुजुर्गों ने यह भी लिखा गरीबों पे जुल्म होता था, गरीबों के लिए मसला कुछ और होता था, अमीरों के लिए मसला कुछ और होता था। लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरापा रहमत बनकर आए, रहमतुल आलमीन, सरकार की रहमत आम्मा का ये आलम, अल्लाह अकबर। अबू बकर हैं सिद्दीक तो उनकी रहमत में हैं, फारूक आजम हैं तो उनकी रहमत में हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन हैं तो उनकी रहमत में हैं, सरकार मौलाए कायनात हैं तो उनकी रहमत में हैं, हजरत ज़ुबैर हैं तो उनकी रहमत में हैं। मैं पूछता हूँ, तलहा को ज़ुबैर मिले, जन्नत मिलेगी, किसके सदक़े से मिलेगी? मुस्तफ़ा जान रहमत के सदक़े से मिलेगी। ज़ुबैर को जन्नत मिलेगी, बेशक मिलेगी, अशरे मुबशरा को बेशक मिलेगी, लेकिन जन्नत किसके सदक़े से मिलेगी? मैंने यही एक बार कहा था कि जन्नती जन्नती आदमी को डाइवर्ट करते हो, कंफ्यूज करते हो, ये भी जन्नती वो भी जन्नती। जन्नती किसी एक आम सहाबी का होना और है, और अली का जन्नत बांटना और है। बेशक हक है, बेशक हक है। फरमाया कल
कहां जाओगे, किससे मांगोगे? आफतों में फंस गए अदू दामन तुम्हारा छोड़कर, कहां जाओगे? जब अल्लाह ताला से प्यास लगी होगी, अल्लाह तश प्यास लगी होगी, कहां से पानी मिलेगा? इसी में लिखा, आला हज़रत सरकार भी लिखते हैं, फरमाया कौसर का मालिक खुदा और रसूल मौला अली को बना देंगे। सुभान अल्लाह। कहां जाओगे, किधर जाओगे? मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। मेरा ये मसला नहीं था, लेकिन मैंने ये मसला इसलिए उठाया कि दिलों को दुखाते हो, हमारी बात नहीं, उनके दिलों को दुखाते हो। जिनके दिलों को खुश कर दो तो जन्नत में चले जाओ, जिनको खुद जिनकी खिदमत कर लो जन्नत में चले जाओ। सहाबा बारगाह में आ रहे हैं, या रसूलल्लाह वालदैन को ईमान मिल जाए, ईमान मिल रहा है, लेकिन हुजूर के चचा के लिए बकवासे करते हो। सबे सनाबिल शरीफ में लिखा है, बता दिया गया आखिर दर्जा नसीब नहीं है तो मन सकत फनजा, तुम खामोशी इख्तियार कर सकते हो, लेकिन तुमने यजीद की हिमायत करके बता दिया हम मौलाई हैं, तुम यजीदी हो, हमको जन्नत इमाम हुसैन से मिले। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा जिसकी तरफ या अली, ये रख दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अली 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 अल्लाह। अच्छा एक बात समझिए, आप एक बात समझिए, पीर अगर वली है, मैं इसकी तफसील करूंगा तो पहले अली तो एक रिसाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। से बता रहा हूं मुख्तसर बात, आप बता दूं, पीर अगर वली है, फनाफिल शेख फनाफिल रसूल फनाफिल्लाह, बस एक बात में आप समझ जाओगे, बाकी आप सुनिए और बैठ होइए, दुआ लीजिए, ईमान बचाइए। पीर अगर वली है तो अली जरूर मिलेगा। ये बरसों से तार कटे थे, कहीं और जुड़े थे। एक गांव वाला शहर में जाता है, मोबाइल बड़ा अच्छा है, दुकानदार टोकता, बेटा गांव से आ रहे हो क्या? हाँ साहब गांव से तो आए। ये मोबाइल नहीं है, डमी है जी। अब तुम पिलक लगा रहे हो, लल्ला कहें कि लल्ली कहें कि मम्मा कहें कि मम्मी कहें कि चाचा कहें कि चाची कहें, तार वहीं लगाओ जहां किरण आता हो। जो अली वाला होगा वो नबी वाला होगा। अब आप कहोगे ये बात क्यों निकाली? ये इसलिए निकाली, हशमत अली का फैज देखो। मैं अजमेर शरीफ से आते हुए सोच रहा था, हुजूर खिदमात आपकी, फैज़ अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, कि आज आपके और आपके शहजादगान के मुरीदीन नगर नगर गली गली अली अली, और जो बीच में फंसे हैं वो किताबों में फंसे हैं। इल्म जाहिर की बात कर रहा हूं। आशिक ने 2 कदम पे दरे यार पा लिया, इल्मी 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 खाया साहब ने दिखा दिया। 22-22 साल के लड़के बुखारी मुस्लिम सुना रहे हैं फोन करके। तो मालूम क्या हुआ? जिसका पीर कामिल है, शेख कामिल है, फैज़ अली ना हो ये हो ही नहीं सकता। आप उसका फैज़ देखिए कि आपको वली मिला तो उस वसीले से अली मिल गया। और जब अली मिल गया तो मेरी बात नहीं है, बुजुर्गों ने लिखा है, ये किताबें रखी हैं, इसमें हदीस पाक लाएं, बस रखी रहने दीजिए। मन अहब्बा अलीयन फ़क़त अहब्बनी व मन अबग़ज़ा अलीयन फ़क़त अबग़ज़नी। जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने अली से बुग़्ज़ किया उसने मुझसे बुग़्ज़ किया। अब क्या देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, शमाइल भैया ने फतवा सुनाया, फ़ज़ाइल मुर्तज़वी मौला कबूल फरमाए। मोहब्बत में जब जाएगा निकलेगा तो करम दस्तगीरी फरमाएगा। सब बयान कर गए, अल्लाह हम सबका आपका कबूल फरमाए और हमारी आपकी नस्लों में इंशाल्लाह सरकार के प्यारों को गीत गाते रहें। अब मैंने बताया ना, एक उठा, अब दाएं बाएं किया, क्या करता, तहरीरात थी आला सरकार की, हाँ हम भी मानते हैं ये तो है वो तो मियाँ अली को जिंदा दिल मानते हैं। बेशक तूने कहा और क्या कह दिया, लेकिन अली के ये फजाइल तो बयान किए, जाती थोड़ी हैं। मैं समझाना चाह रहा हूं, बुग़्ज़ होगा तो गिरेगा। मैंने बरसों पहले कहा था, सब बयान हो गया। अब तो कितनों के दिल में यह है, दिया मुझको, बेशक बेशक। इसका इलाज क्या है? दिया मुझको, उन्हें महरूम छोड़ा,
मेरा क्या जुर्म फासिल है या बेशक हसद से इनके सीने पाक कर दे। अब तो ये मामला है ना, और आगे गुस्ताखियां करते रहोगे तो सुन लो, जिला दे दी जला दे कुफ्र इल्हाद, कि तू मोही है तू कातिल है या आमीन। मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। लेकिन मैंने बताया जब मोहब्बत में दीवाना निकलता है ना तो दस्तगीरी होती है, गर्म होता है। क्या नहीं लिखा अल्लाह सरकार ने, क्या नहीं लिखा अल्लाह सरकार ने, सब फरमा दिया, सब फरमा दिया। बस वही वाली बात है, कल्ले मुन्नास अला क़द्र उक़ूलिहिम, वही अव्वल वही आखिर वही जाहिर वही बातिन, वही अव्वल वही आखिर वही जाहिर वही बातिन, वही अव्वल वही आखिर वही जाहिर वही बातिन। उसी से मिलने उसी के जलवे, उसी से मिलने उसी के जलवे, उसी से मिलने उसी के। बेटा कयामत तक नहीं निकल पाओगे करम ना निकाले इसी और उसी में। उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे, कमाने इमका के झूठो निकतो झूठे नुकतो, तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो। मोहित की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे, किधर से आए किधर गए थे। तकरीरें 1 लाख भी सुन लो, ये ट्रांसफार्मर जो है ना, जब तक ये दिल के ताबे ना हो जाए इश्क के, और ये खत्म होके, मैं नहीं कहता हूँ, हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बात कहाँ से कहाँ याद आ गई। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी का एक कौल है रदी अल्लाह तआला अन्हु, बराए मुस्तफ़ा बहरे शब्बीर करो हम सब की मदद अशरफ जहांगीर। फरमाया एक जगह लिखा उनकी अलकाबात के अंदर लिसानुल गैब हाफिज साहब को, तो उनका एक मिसरा है कि अक्ल आयत वो इश्क आयत अक्ल बेकार। अब क्या फरमाते हैं आला हज़रत, सुनो सारे मसले इसी से होते हैं, ये क्यों ये क्यों ये क्यों ये क्यों। अबे तो मुल्ला पैदा क्यों हुआ, दीन अल्लाह का है मुल्ला का नहीं है। बेशक बेशक वही हफीज है, वही अलीम है, वही खबीर है। और आगे जाओगे तो आला सरकार ने वो भी लिख दिया, तो अर्ज करना क्या, उसमें फरमाया खिरद से कह दो कि सर झुका ले, खिरद से कह दो कि सर झुका ले। मुल्ला हसन रखदो हमदुल्ला मंतिक फलसफा कहते ये गुनाह है फला है। देख लो आला सरकार को हराम लिखा जो मदारिस में पढ़ाई जा रही है, उसी से क्यों 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 क्यों। पहले होती थी कि दुश्मने खुदा रसूल को पटको, अब इसलिए है कि अपने ईमान खराब कर लो, माज़अल्लाह वो छुरी अपने ही मार लो। खिरद से कह दो कि सर झुका लो, खिरद से कह दो कि सर झुक, कहां तक उड़ेगी। खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं यहाँ खुद जिहत को लाले, पड़े हैं यहाँ खुद जिहत को लाले, किसे बताएं किधर से आए किधर गए थे। पड़े हैं यहाँ खुद खिरद को लाले, किसे बताएं किधर से आए किधर गए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जल वगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। सुभान अल्लाह। मेरे आला सरकार का मसला क्या है, सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। कौन था वो जब शैतान बेबस कहता उठा, उसकी हिमायत में चंद टपोरी उठे। यही तुम्हारे पीर की जात थी। फजले इलाही से मौला के करम से अहले हक आए और यही सुनाया कि सुनो ये है मसलके रजा, ये है मसलके रजा। सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। अरे सच्चे हो तो आशिक को अपने महबूब से फुर्सत नहीं मिलती है, किसी की जय बुझे हम क्यों पुकारें, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे,
सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे या रसूल अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बागे खलील का गुले, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। फूल वालों में रहो, खुशबू वालों में। हाँ, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह, यह है मसलक के आला हज़रत, कसम काबे शरीफ की। या रसूल अल्लाह, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐ। सारी हम्दुल्लाह मीर जाहिद दरस निजामिया एक तरफ है, ये शेर एक तरफ है। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं। कौन हैरान है? ये लफोड़ी, ये टपोरी, ये चंदाखोर, ये दुनिया के कुत्ते। आशिक़ रसूल, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत, फना फिर रसूल, आला हज़रत जैसी हस्ती फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। हैरान हूँ मेरे शाह मैं, हैरान हूँ मेरे शाह मैं, क्या क्या कहूँ तुझे। हैरान हूँ मेरे शाह मैं, क्या क्या कहूँ तुझे। हैरान हूँ मेरे शाह मैं, क्या क्या कहूँ तुझे। हैरान हूँ मेरे शाह मैं, क्या क्या कहूँ तुझे। सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ अगर दिल दिमाग में आपके बस जाए, आला हजरत का मसलक यही है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उन्हें की पनाह आज मदद मांग उनसे, आज ले उन्हें की पनाह आज मदद मांग उनसे। आज ले उन्हें की पनाह आज मदद मांग उनसे। फिर न माने ये क़यामत में अगर मान गया। बीच में हदीस पाक कह दूं, बहुत तफसील से सूफिया ने बहुत लंबा लिखा, मुख्तसर बता दूं। फरमाया जो अली की अमान में है वो मेरी अमान में है। आज ले उन की पनाह आज मदद मांग उनसे, आज ले उन की पनाह आज मदद मांग उनसे। फिर न माने ये क़यामत में अगर मान गया, फिर न माने ये क़यामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह। जानो दिल हो शोखे रद सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल हो शोखे रद सब तो मदीने पहुँचे। जानो दिल हो शोखे रद सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चल तेरा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चल तेरा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चल तेरा सारा तो सामान गया। साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। नेमत बात तजिस्म तो वो जीशान गया। नेमत बात तजिस्म
तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। लिहाजा अर्ज ये करना, ईमान अल्लाह और रसूल की सच्ची कल्बी मोहब्बत का नाम है। बेशक सारी बातें आपने सुन ली, आपको बता दी गई। वो बात इसलिए निकाली कि तुम्हारे चचा हों, तुम तमन्ना करते हो बख्शिश हो जाए, मेरे इनके हों, दुआएं होती हैं बख्शिश हो जाए। हुजूर के चचा का मकान है, हुजूर की कुर्बानियां हैं, आखिरी दर्जा तुम्हारा तुम्हें नसीब नहीं है तो सुकूत करके तुम निकल सकते हो और जा सकते हो। तुम जानो तुम्हारा काम, तुम्हें कब्र से वहां तक जवाब देना होगा। लेकिन हाँ, बात ये चल रही थी कि जब ये लाते हो, हुजूर के घर की बात आती है, तो कहते हो अल्लाह हिदायत ना दे, ला तहदी मन अहबब्ता, तो हिदायत नहीं मिल सकती। तो मुझे ये जरूरी था और मैं ये समझ रहा हूं कि जिस तरह से पीर, मैं हक वालों की, अहले ईमान की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि वो भी बेइज़्निल्लाह तौफीक इलाही पर, उसके साथ ही कहा, बुजुर्गों ने लिखा भी, बार बार लिखा अल्लाह सरकार ने फजले इलाही से, तौफीक खुदा, तौफीक इलाही, बार बार लिखा। लेकिन नबी के घर की बात आए तो तौहीद की आड़ लेके कहते हो मुस्तफा हिदायत नहीं दे सकते, जिसकी इतनी कुर्बानियां हैं। तो वहां बुजुर्गों ने जाती अताई की बात करी कि जाती की नफी यहां पर है, लेकिन सरकार तो निगाह डाल दे तो अबू बकर बना दे, सिद्दीक़ अकबर बना दे, सुभान अल्लाह, फारूक आजम बना दे, उस्मान गनी मौला को ऐसा मौला बनाया, सुभान अल्लाह, कि सब मौला पुकार उठे। लिहाजा बात ये थी कि जो है वो बयान कर दिया, किताबों में लिखा है। लेकिन अब जब तुम ये पूछ रहे हो कि हाँ यजीद को रदी अल्लाह तआला कह सकते हैं, माअज़ल्लाह कहो, तो लिहाजा अगर ऐसा इल्म है तो फिर हजरत ने परसों पहले कहा था, मौला जहां यजीद जाए मैं इनको भेज दे, और जहां नबी का प्यारा लाडला अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, जहां हसनैन करीमैन जाएं, और जहां सुभान अल्लाह जिसको जन्नत ये प्यारों को बांटें, उन प्यारों को सदक़े में उनका सदका हम सबको अता फरमाए। लिहाजा आला हज़रत सरकार जैसी हस्ती, क्या समझते हो, हर जगह कोई ना कोई बात लिखी, यहाँ ये बात है, यहाँ ये बात है, फला किताब में ये बात है, मेरे फहम में ये बात है, मेरी अक्ल में ये। लेकिन जब हुजूर के प्यारों की बात आई, शहजादों की बात आई, शहजादी की बात आई और घराने की बात आई, तो फरमाते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बेशक